जय जलाल, जय मसीह की। भाई और बहन और मित्रों, हम आगे बढ़ने से पहले आओ एक प्रार्थना करते हैं। Our Heavenly Father God, thank you so much this morning, Father God, you given to us, Father God. Father God, you are so good, Father God. हे हमारे पिता, आप स्वर्ग में रहते हो पिता। आप हमारे पिता हो, आप हमारे परमेश्वर हो। आपने पिता हमें बुलाया पिता ताकि हम आपका प्रचार करें, आपका वचनों की बात करें पिता। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक होने के बावजूद भी पिता आपने हम मनुष्य को प्रेम किया पिता। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने आपके पुत्र के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा दिया पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पिता। पिता आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता, उन लोगों के साथ रहना पिता जो संसार में भटके हुए पिता। जिस तरह से हमारा उद्धार किया पिता, उसी तरह से उन लोगों का भी उद्धार हो पिता, जो भी आपके वचन को जानते हैं और आपसे दूर है पिता, जो आपको पहचानने से इनकार करते हैं, ऐसे लोगों को भी आपके करीब लाए पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर के साथ जब हम बातें करते हैं तो हम शुरुआत हे पिता, हे अब्बा कहकर शुरुआत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे पिता है और हम उनकी संतान हैं। वो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, वो भी अपने एकलौते पुत्र के लहू के द्वारा। भाई और बहन और मित्रों, ये कितने आनंद की बात है कि परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दे दिया कि हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सके। पहले हम नहीं जानते थे कि हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए। पहले हम ये नहीं जानते थे कि परमेश्वर के राहों पर कैसे चलना चाहिए, पर परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया। मैं जब छोटा था तो मैं वही करता था जो मेरे परिवार करते थे, मेरे रिश्तेदार करते थे, मेरे पड़ोसी करते थे, क्योंकि मुझे यह ज्ञान नहीं था कि परमेश्वर कौन है। पर जब मैं बड़ा हुआ, मेरे पास परमेश्वर का वचन आया। जब परमेश्वर ने मुझे सुन लिया, तब पता चला कि मुझे परमेश्वर ने चुन लिया है। भाई और बहन और मित्रों, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तब वह व्यवस्था के अधीन थे। उनका 7वें दिन खतना किया गया था। पर जैसे प्रभु यीशु मसीह शरीर और आत्मा में बढ़ते गए, वैसे ही परमेश्वर ने उनके जीवन में, परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा हमारे लिए दे दिया, ताकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं, यानी समाज के व्यवस्था के अधीन नहीं, पर परमेश्वर के वचन के अधीन, यानी प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं के अधीन है। भाई और बहन और मित्रों, मुझे और आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र दिया। मुझे और आपको मोल ले लिया और आपको और मुझे अपने पुत्र के द्वारा संसार से छुटकारा दिलाया और वह अधिकार दिया कि हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सके। भाई और बहन और मित्रों, तो आज आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, आप परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हो। अब हम वचन पढ़ेंगे गलातियों की किताब में, अध्याय 4 3 से लेकर 7 तक। यहाँ पर लिखा है, वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वंश में होकर दास बने हुए थे। यानी जब हम बच्चे थे, हमें पता नहीं था, तो हम संसार के वंश में होकर आदि शिक्षाओं को जो हम
नहीं जानते थे, उसके दास बनकर चलते थे। और आगे लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन था। और आगे क्या लिखा है, हम पढ़ते हैं, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। जो कोई व्यवस्था के अधीन है, उनको मोल लेकर छुड़ा ले और हमें एक लेपालकपन का पद मिले, यानी गोद लिया हुआ पुत्र का हमें पद मिला, हमें मोल लिया गया है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए कीमत चुकाई है, वो प्रभु यीशु मसीह, ताकि हमें छुटकारा मिल सके। आगे लिखा है, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा। इसलिए तुम दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के वारिस भी हुए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर की संतान ठहरे हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें मोल ले लिया है, ताकि हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सके, प्रार्थना कर सके और परमेश्वर के शरणों में जा सके। भाइयों और बहनों और मित्रों, आज आपकी प्रार्थना कैसी है? क्या आप शुक्रगुजार है कि परमेश्वर ने आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपका उद्धार किया है, आपको मोल लिया गया है, आपको संसार के हर रीति रिवाज से छुड़ाकर आपको एक अनंत जीवन के वारिस होने के लिए बुलाया है। आपको हे अब्बा हे पिता कहकर प्रार्थना करने का अधिकार दिया है। क्या आप उस अधिकार को थामे हुए हो? क्या आप उस अधिकार को पकड़े रहने के लिए परमेश्वर के शरणों में जाते हो? आओ एक निर्णय ले कि हम सदा सर्वदा परमेश्वर के शरणों में बने रहे, जिन्होंने हमें मोल ले लिया गया है। हम दास नहीं है, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम गुलाम नहीं है। आओ हम परमेश्वर के साथ पुत्र सा व्यवहार करें, परमेश्वर की संतान सा व्यवहार करें। आओ एक निर्णय ले कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। जैसा स्वभाव यीशु मसीह का था, वैसे ही स्वभाव हमारा रहे। आओ एक निर्णय ले, परमेश्वर ने आपको मोल ले लिया है, ये बात को याद रखें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीर्वादित करे और आपकी शुद्धि ले। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल